हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का आपके अपने चैनल आज का मेरे क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट डे है, ठीक है। आज 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है 1.1। इससे पहले हम वास्तु संख्या नहीं कुछ बेसिक चीज़ों बताई इसके बारे में जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद ये आप देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम 1.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल पे जुड़ रहिएगा और नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे देखिए आप लोगों को बेसिक मैथ स्टार्ट कीजिएगा और प्लस 9th एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, एकदम समझा समझा के कोई भी दिक्कत नहीं हो, परेशानी, ठीक है। तो इस चैनल को जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और कि इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को। इससे माध्यम से अपना पढ़ाई अपना बढ़िया से स्टार्ट कर सके, ठीक है। कैसे इसी से रिलेटेड हमारा क्या होता है, 10th होता है। 9th से रिलेटेड हमारा क्या होता है, 10th होता है। अगर आप 9th पूरे से नहीं पढ़ सके, नहीं पढ़ पाए, तो आपको 10th में बहुत सारे प्रॉब्लम को समस्या को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि पहले 9th को बेसिक पहले हम समझ जाए, 9th को स्ट्रॉन्ग कर ले। कैसे 9th से ही थोड़ा सा मॉडरेट होता है हमारा 10th का, ठीक है। अब 9th आप भूलिए, भली बात समझिए, तो 10th कोई बड़ी चीज बात नहीं 10th का मैथ समझना, ठीक है। तो ये करना चाहते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा पहले है एनसीईआरटी का है जो हमारा एनसीईआरटी में, ठीक है। इसको हम 1.1 स्टार्ट किए। इससे पहले हम वास्तु संख्या होता है, वास्तु संख्या के बारे में पूरे नंबर से रिलेटेड पूरे मतलब डिफिनेशन के साथ एग्जांपल के साथ उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा 9th का क्लास 9 हमारा 1.1 स्टार्ट किए हैं, ठीक है। वन पर्सनली 1.1 है, क्लास 9 का है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू का है पूर्णांक है और बोला गया था क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पूछा है का हमारा शून्य, शून्य को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। देखिए इसके पहले भी हम आपको नंबर से रिलेटेड उसमें समझाए हैं कि हमारा जीरो भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए आप समझिए, इसको समझने पहले देखिए हम क्या होता है, पी बोलते हैं, पी यानी पी बटा क्यू, यानी जिसको भी के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए 2/3, 4/5, निगेटिव में भी कोई अंक ले सकते हैं, निगेटिव में भी यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन समझिएगा यहाँ पे हमारा ए नहीं हो सकता है, ए हो सकता है कहे से जीरो कहे होगा, 0/2 कहे होगा, कैसे पी बटा क्यू के रूप में है, कहे से पी बराबर कितना है, 0 है और क्यू बराबर क्या है, 2 है। अगर यही ए हमारा हो सकता सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 0/3, यानी अंश कोई हो सकता है। अगर हर जीरो होगा तो हमारा क्या होगा, परिवर्तन के लिए। कहां से देखिए, यहाँ पे खुद बोला है यहाँ पे कि q इक्वल टू नॉट जीरो, p और q का एक पूर्णांक है तथा q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q हमेशा मतलब होता है जीरो नहीं हो सकता है, p जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं हो सकता है। तो q का है, देखो यहाँ पे p बटा q, p है, p इतना है और q का है जीरो है, तो इसको नहीं बचेगा। तो इस तरह इस मतलब फॉर्म में है, p और q का फॉर्म है, यानी जीरो नीचे है हर जगह पे, तो यहाँ पर परिवर्तन संख्या नहीं होगा। और यही ऊपर होता और हाँ हमारा कुछ भी हो, हर का हो जाए हमारा, हर कुछ भी हो वो चल सकता है, उसे हम बोलेंगे परिवर्तन संख्या, तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आप लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा हाँ, शून्य को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0/हम 1, 0/3, 0/4, ये हमारा निगेटिव में हो सकता है, 0/- में हमारा 3, ये सब का है हमारा परिमेय संख्या है। कैसे हमारा हर कुछ भी हो, अंश हमारा जीरो होगा और हर कुछ भी हो तो परिमेय संख्या हो सकता है। अगर वही जीरो हमारे नीचे होता तो परिमेय संख्या नहीं होता। कैसे बोला है कि क्यूबिक ग्रुप लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू का है पूर्णांक है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, तो क्यू का देखिए सब पी बटा क्यू के रूप में है। कैसे क्यू जीरो नहीं है नीचे, और हर में अगर हर में जीरो होता क्यू तो हमारा अपर में सॉरी परिमेय संख्या नहीं होता। अगर वही तो पी वाला का जीरो है तो हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। बोला है पी एन क्यू का एक पूर्णांक है तथा क्यू इक्वल टू जीरो, यानी क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हम सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 3 और 4 के बीच। बोला है सेकंड क्वेश्चन 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखे। परिमेय संख्या लिखे, ठीक है। चलिए इसको हम सब करते हैं, ठीक है। पहला मिलेंगे सोल्यूशन, ठीक है। देखिए बोला है, क्वेश्चन बोला है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, ठीक है। आज इसको पूरा बेसिक आपको सिखाएंगे। कितने मतलब जैसे किसी भी तरह दो संख्या देगा, आप उसके बीच में कितने सारे परिमेय संख्या निकालना है एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए वैसे भी तो 3 और 4 के बीच का होता है बहुत सारे अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं जी? अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन वो पूछा है 6, तुम 6 निकाल सकते हैं। क्या 0 और 3 के बीच में निकालेंगे हम 0 और सॉरी 4 के बीच में, तो 0.1 0.2 इस तरह बहुत सारे परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। तो हमको उस तरह तो नहीं है, हमको क्या करना है 6 तो निकालना है, ठीक है। देखो ध्यान से समझिएगा, सब कर रहा है, ठीक है। पूछा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। देखिए हम n पर कितना मान लेंगे, हम n पर कितना हमारा 6 संख्या, कितना 6 निकालना है। आप कितना निकालना है 6 निकालना है, उसको हम a बराबर मान लेंगे और जितना निकालना है ना उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम इस तरह n प्लस 1 जितना पूछता है उसमें क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। हमारा टोटल कितने संख्या पूछा है 6 1 कर देंगे, कितना होगा 7 हो गया, ठीक है। जितना परिमेय संख्या पूछेगा उसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे 1, ठीक है। अब देखिए हमें पूछा है 3 और 4 के बीच, ठीक है। तो 3 है, इसमें करेंगे कहीं 7 से, देखो 7 आया नहीं तो 7 से कहीं गुणा करेंगे, 7 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ठीक है। वैसे भी इसी तरह करेंगे 4 से, 4 का करेंगे 7 से गुणा और 7 से भाग कर देंगे, नीचे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कितना करेंगे 7 तरीके 21 7 एकम 7, ठीक है। अब आएगा 7 चुके 28 7 एकम 7, ठीक है। इसके बीच में कितना पूछा है जी 6 पूछा है। तो 21/7 में से क्या आता है जी 22/7, 22 में से क्या आता है 23/7, 23 में से क्या आता है 24 बटे यहाँ पे 7, 24 में से क्या आता है 25 बटे यहाँ पे 7, 25 में क्या आता है 26, 26 बटे 7 सॉरी 26 में से क्या आता है जी 27, 27 बटे हमारा 7, ठीक है। अब क्या हमारा 28/7। देखिए इतना के बीच में पूछा है जी, इतना बीच में पूछा है 6 परिमेय संख्या थे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है जी 3 और 4 के बीच हमारा 6 तो परिमेय संख्या निकल के आ गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है निम्न है, निम्न है। कौन तो कौन है जी, इसको क्या कीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आप यहाँ पे पूरा लिख के यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। दिक्कत तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये तो कहा था कि सिंगल डिजिट का था। अब चलिए जो बॉटम होता है प्रिंसेस ग्रुप में उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं, ठीक है। आप लोग इसको बड़े से नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। ठीक है देखिए हमारा थर्ड में क्वेश्चन पूछा है 3/5 का भी थर्ड में क्वेश्चन है। बोला है ये कल चेंज करना पड़ेगा 3/5 और 4/5, 4/5 के बीच कितने परिमेय निकलना हमको जी, इसमें पूछा है 5 पूछा है, कितने परिमेय निकलना हमको खाली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कितना पूछा है हमको 5 पूछा है, ठीक है। तो अभी आप लोग को बताए हैं यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। हल, ठीक है। देखिए हम लोग बताए हैं कि जितना पूछेगा टोटल कितने पूछा है 5, इन लोग कितना लिखेंगे 5, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखेंगे हम जी 5 लिख देंगे, उसमें क्या करना है हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी n प्लस यहाँ पे 1 तो कितना हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें ना हम 3/5 और
4/5, ठीक है। इसमें आ जाएगा हम देखिए 3/5 है, इसमें आ जाएगा हम 6 से गुणा और 6 से भाग, फिर आ जाएगा इसमें हम 4/5 में हम 6 से गुणा और 6 से भाग कर देंगे, ठीक है। देखिएगा ये नियम कब लागू होगा, जब हमारा हर समान होगा, ठीक है। अगर हर समान होगा तो पहले उसको करेंगे हम, पहले इक्वल करेंगे तब इस तरह बनाएंगे, ठीक है। चलिए उससे भी हम समझाएंगे, उस तरह के क्वेश्चन भी समझाएंगे, ठीक है। तो ध्यान कर दीजिए इसको, ठीक है। एक आता है देखिए 18, ये हो जाएगा 30, ये 24, 24 बटे यहाँ पे 30, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में कितने परमें संख्या होता है जी, ये आपको लिखाना है। 18 से आता है 19, तो इसे ही लिखेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ पे 18/30 उसका आता है जी 19 बटे यहाँ पे 30, 20/30, 21/30, यहाँ पे 22/30, 23 बटे यहाँ पे 30, ये कितना है 24/30। तो इसको नहीं लेंगे, इसके बीच पूछा है 1 2 3 4 5 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। आप 4 से इसको काट भी सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 गुना, यहाँ पे 15 गुना, ये भी 7 तरीके, यहाँ पे सकते हैं 7 तरीके 21, यहाँ पे 15 गुना 30, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कर सकता है, नहीं कटेगा, हमसे भी कट जाएगा। ये हम हो सकता है, एक कर सकता है 11 गुना, ये 15 गुना, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 19 बटे यहाँ पे 30 और यहाँ पे 10 बटे यहाँ पे 15, ठीक है। ये भी कट जाएगा, 2 5 3 5, 1 तो कटे 7 21, 6 5 30, 5 6 30 नहीं कटेगा, तो इसको 21 बटे हम 30 और इसको कर सकते हैं 11 बटे हम 15 और इसको 23/30, 19/30, यहाँ पे 2 बटे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 21/30 और 11 बटे हमारा 15 और यहाँ पे 23/30, ये हमारा काम है जी 4/5 और सॉरी 3/5 है और 4/5 के बीच का है, उस बीच हमारा है 5 प्रतिशत संख्या, जो कि हमारा नियम है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वेट करो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। लिखकर आप लोगों को समझ में आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मैच करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और कोई परेशानी का मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, किसी में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहा है, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, थोड़ा सा अभी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे स्टार्ट किए हैं, थोड़ा हेजिटेशन आ रहा है, थोड़ा सा हेजिटेशन, अनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे बोलते थे पढ़ाते हुए कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हम नहीं पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाते हैं 10वीं तक पढ़ाते हैं और लोगों तक यूट्यूब पर ऑनलाइन हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए इसको ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखते हैं फर्स्ट, ये हमारा वीडियो है जो कि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है क्लास 9 का, इसके बाद हम 10 का स्टार्ट करेंगे 2027 का, जो बैच एग्जाम देने वाला है विद्यार्थी भाई होगा उनको भी यहाँ पे बैच स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी चलते हैं, अब देखिए हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा है, फोर्थ में पूछा है नीचे दिए गए कथन को क्या करना है, सत्य असत्य चुनना है, सत्य और बोला है नीचे, देखिए नीचे दिए गए कथन को, नीचे दिए गए कथन को सत्य है या असत्य, कारण से क्या करना है, इसको जी बताना है, क्या करना है, कारण के साथ इसको क्या करना है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, इसको करना है बताना है, ठीक है। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है प्रत्येक
पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तीसरा नंबर दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है ना जी, इसको वीडियो में बताया संख्या से रिलेटेड। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या से होता है जी एक से स्टार्ट होता है, गिनती संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। हमें कहा था जी प्राकृतिक संख्या को ए से शुरू करते हैं, तो हमें ए में कहां से करते हैं 1 2 3 डैश डैश इंफिनिटी अनंत तक जाता है। ठीक है, ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। पहले वो पूछा है पूर्ण संख्या, जिसको हम डबल सूचित करते हैं होल नंबर। ये होता है 0 से लेके 1 2 ये भी कब होता है अनंत तक जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, बड़े ध्यान से पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या होता है एक से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। वही पूछा है प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ तो भाई है जी, सत्य है। ये कहा सत्य हो, कहां से? देखिए प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट होता है, एक पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है नहीं, पूर्ण संख्या क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो इसमें भी 1 2 है, 1 2 से स्टार्ट नहीं होता है। तो बोलेगा हाँ भाई ये हमारा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन उल्टा कर देता, पूछते क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमारा क्या होता असत्य होता। कहां से कि हमारा पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ये हमारा n से स्टार्ट होता है, तो इसमें तो 0 है ही नहीं, तो हमारा कहां से हो जाएगा, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। कैसे पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमारा हमारा कथन गलत होगा, असत्य होगा। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन अभी जो खिला दिया उसको हम समझते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि नहीं, कारण से अपना उत्तर देना है। तो बोलेंगे हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। कैसे? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में n से 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है पूर्ण संख्या है, इसको बोल सकते हैं सत्य है। ठीक है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर n से बराबर। ठीक है, तो इसका आप लोग समझ में आया। अब सेकंड लेते हैं कि अब प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो आप लोग पाते हैं पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, जो संख्या के रखा है संख्या के दाएं तरफ क्या होता है पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है ये पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। तो पूछा है कि हमारा पूर्ण संख्या है, तो भाई हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे हमारा नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में भी होता है हमारा, इसलिए हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। कैसे कैसे है नेगेटिव में है इसलिए नहीं होगा, पॉजिटिव में तो हो सकता है, तो पूछे लेफ्ट साइड वाला है सॉरी राइट साइड वाला है तो हो सकता है, नहीं सर कैसे इसमें नेगेटिव है इसलिए हमारा असत्य होगा। ठीक है, कहाँ असत्य होगा। ठीक है, इसको आप आंसर में लिख सकते हैं। अब देखिए ये पूछा है हमारा सॉरी सॉल्यूशन, ये पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या का एक पूर्ण संख्या है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में क्या करें हम लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 बटा 4 ये सब क्या है परिमेय संख्या है। ये पूछा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो पता है होल नंबर, इसे 0 से लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 होता है, उससे हम नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कैसे हमारा 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 1 अनंत, तो बताओ जो p बटा q के रूप में होता है हमारा पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है जी। हाँ पूर्ण देखो हमारा पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, कैसे हम इसे हम 1 दे सकते हैं, नीचे दे सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, पढ़ने देखिए यहाँ हम 1 दे सकते हैं तो हमारा 2 ही आ सकता है। तो इस तरह उल्टा क्वेश्चन हो सकता है, सत्य हो सकता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। आपके पूर्व के साथ यहाँ समझाया है कैसे परिमेय संख्या बाटा के रूप में होता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ नीचे हमारा क्या चाहिए, हाँ हमारा जीरो होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो वो हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा 4 बटा 5 4 बटा ये हमारा है परिमेय संख्या, नीचे 1 दे दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या है बाटा के रूप में है, इसे पूरे के रूप में बोल सकते हैं। यही तो इसीलिए इसको क्या कर सकते हैं, ये परिमेय संख्या है इसलिए हमारा क्या है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, बल्कि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है लेकिन हमारा परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ये भी क्वेश्चन का वजह हमारा असत्य होगा, क्या होगा हमारा असत्य होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 1.1 क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखिए
इसको जिस तरह आप समझे हैं और मेरा पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल कैसा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हमको मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग से नहीं कहना चाहते हैं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।